सभी को प्रणाम, सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी मनुष्यजनों को अविनाशी अंदर का सादर प्रणाम। आज फिर से मैं एक श्लोक लेने जा रहा हूँ। अध्याय 2 का एक श्लोक है जिसमें अर्जुन के भयभीत होने पर, अर्जुन के ये कहने पर कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूंगा, तब श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि न कुछ पैदा होता है न कुछ मरता है, एक इस रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। वही श्लोक में कह रहे हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नर अपराणि तथा शरीराणि विहायो जीर्णानि। अर्थात जो सीधा इनका शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा भी अपने पुराने वस्तुओं को त्याग कर नए वस्तुओं को धारण करती है, अर्थात नए शरीरों को ग्रहण करती है। तो इस श्लोक पर हम करेंगे चर्चा आज। अब कहना तो बहुत आसान है, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कह दिया ऐसा, लेकिन इस बात को अनुभव में लाना बड़ा कठिन है। हम रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं और ये भी देखते हैं कि वो कभी भी वापस नहीं आते हैं, दोबारा लौट के नहीं आते हैं। मोस्टली ऐसा होता है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, कुछ हमारे भारत देश में ऐसी भी सत्य कथाएं हैं जिनमें लोग दोबारा लौट के आए हैं और उन्होंने अपने पुराने घरों को पहचाना है, उन लोगों को पहचाना है और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो केवल वही जानता था। उनका कैसे मर्डर हुआ या कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, ये सब उन्होंने बताया है। और उन्होंने ये भी बताया कि मरने के बाद इस तरह से हम वहाँ पर से, मुझे एक किस्सा याद आता था, एक व्यक्ति का किस्सा था कि उसका एक्सीडेंट, ट्रक से उसको कुचल दिया गया था। तो जब कुचला गया था उसने कहा था मैं अपनी लाश के ऊपर ही बैठकर, लाश के ऊपर ही था मैं, अपनी जो मेरी डेड बॉडी थी उसके ऊपर ही घर तक आया और लोगों को रोता देखा, चिल्लाता देखा, उनको समझाता था, कोई मेरी आवाज़ नहीं सुनता था, कोई मुझे देख नहीं पाता था। फिर मैं 13 दिन तक वहीं पेड़ था उसमें बैठा रहता था, कभी घर के अंदर जाता था, कभी घर के बाहर आता था। फिर जब लोगों का भीड़ भाड़ कम होने लगी तो एक ग्रेविटी लेस फोर्स मेरे ऊपर लगा और मैं उड़ता चला गया और उड़ता चला गया, उड़ता चला गया, उड़ता चला गया। उड़ने के बाद पता नहीं कब तक उड़ा। उड़ने के बाद जिस गर्भ में उसने जन्म लिया वहाँ जाकर मैं विलीन हो गया। उसने ये अनुभव बताया था, वहाँ जब गया मैं, जिस जहाँ गर्भ ठहरा हुआ था उस गर्भ में, वहाँ जाकर मैं विलीन हो गया और तब से मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद जो बचपन में बच्चा हुआ, फिर उसके बाद जब वो 2-4 साल का हो तब उसे याद आने लगा कि मैं कौन हूँ। अब कहने का अर्थ ये है कि श्री कृष्ण भगवान ने सीधे शब्दों में अर्जुन से कह दिया, इतना ही कहा। क्या कोई इतना कहने भर से मान लेगा कि आत्मा जो है होती है और आत्मा नई वस्तु को पहनती है? मैं कह रहा हूं, क्या आप मेरी बात मान लोगे? अब कृष्ण को ये अनुभव है, जो उन्हें अनुभव उनको प्राप्त है, तभी वो कह रहे हैं। मैं उनको भगवान नहीं कह रहा हूँ, भगवान नहीं कह रहा हूँ, उनको अनुभव प्राप्त जागृत व्यक्ति है वो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अर्जुन से, और अर्जुन कैसे मान लेगा? वो हाँ ठीक है कह रहे हो, होता होगा, बट लेकिन सामने तो भीष्म पितामह हैं जिनको मारना है। वो जो मोह का जो बंधन है वो इस वाक्य से बदल तो नहीं जाएगा। अगर केवल इसी वाक्य से उसको समझना होता तो समझ जाता और वो उन सबको मारने लगता और आगे की गीता होती नहीं, अध्याय 2 में गीता खत्म हो जाती। नहीं समझ में आया ना, उसको नहीं समझ में आया और आज तक किसी को समझ में नहीं आया। आज तक किसी को समझ में नहीं आया। गीता तुम 100 बार पढ़ लो लेकिन समझ में नहीं आएगा।
समझ में आने का मतलब आत्मसात नहीं कर पाओगे उस बात को जब तक, जैसे मैं हूं, मैंने आपको कई बार किस्सा सुनाया कि मुझे आत्माओं को देखना था, एक्चुअल में देखना था, तो मुझे शमशान घाट जाना पड़ा, 7-8 दिन वहां रहना पड़ा, तब जाके मैंने अशरीरी आत्माओं को महसूस किया और बात भी करी, तब जाके मुझे भरोसा हुआ ना अशरीरी आत्माएं होती हैं, या दूसरा जन्म होता है, तीसरा जन्म होता है, तब मुझे भरोसा है कि मैंने खुद देखा है, उस चीज को महसूस किया है। तो लेकिन सामान्य जन की बात नहीं है कि सामान्य जन इस बात पर भरोसा कर ले कि आत्मा होती है। आत्मा का मतलब क्या होता है? अब विज्ञान की भाषा में अगर आज के हिसाब से कहें तो हर एक चीज एनर्जी से बनी होती है। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है E=mc², यानी मास, जो उसको मास है, नंबर ऑफ एटम। मास क्या होता है? नंबर ऑफ एटम, ठीक है। 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1.632 × 10⁻23 ऐसा कुछ होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, लेकिन लगभग इतने एटम 1 ग्राम में होते हैं, 10⁻23, यानी कि ये मान के चलो कि 1 के आगे 0 लगा दो, उतने एटम 1 ग्राम चीज में होते हैं। 1 ग्राम कोई भी वस्तु है उसमें इतने एटम होते हैं, और वो एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, जिनमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत 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 ज्यादा एनर्जी होती है। तो कहने का मतलब ऊर्जा से बना हुआ संसार है। अब जहां तक किसी किस्म ने वस्त्र बदलने की बात की, तो जैसे आप वस्त्र बदलते हैं, जो वस्त्र होता है वो खराब और पुराना हो जाता है, तो उसको बदल देते हैं। क्या वो वस्त्र मर जाता है? नहीं मरता। उस वस्त्र से नया वस्त्र बन जाता है। वस्त्र भी नहीं मरता है। उस वस्त्र को हम एक जो आते हैं खरीदने वाले, उनको दे दो या रिसाइकिल कर दो उसको, तो धागे तो हैं उसमें, रेशे तो हैं अभी भी उसमें, पुराने भले हो गए हों, रेशे हैं, उन रेशे को आप दोबारा से उनको वस्त्र बना सकते हो। यानी कि आपका जो शरीर है वो भी नहीं मरा एक प्रकार से, और आपकी चेतना ऊर्जा तो कभी मर ही नहीं सकती है, वो तो पैदा ही नहीं हुए तो मरेगी कैसे? मरता कौन है? जो पैदा होता है। तो शरीर आपको पैदा होते हुए दिखता है और मरते हुए भी दिखता है। अब इसको यहाँ पर एक शब्द और आना चाहिए, माया, इल्यूजन। इल्यूजन हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारे दिमाग के द्वारा ऐसा हमको दिखाया जाता है कि कोई मर रहा है, जबकि जो मरने वाला है उसके लिए वो कभी नहीं मरता है। हम दुनिया के लिए वो व्यक्ति मर गया, पर वो जो व्यक्ति मर रहा है उसके लिए वो कभी नहीं मरता, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो अभी भी हूं, उसका होनापन, उसके जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो तो मौजूद है। शरीर छूट गया, बहुत देर तक तो उसे भरोसा नहीं आता कि मेरी मौत हो गई है करके, है ना। मेरा मतलब शरीर छूट गया, मौत शब्द ही झूठा है, मौत तो होती ही नहीं किसी की। तो शरीर ही जो है छूट गया है, शरीर में अब मैं जा नहीं पा रहा हूँ, अब मैं शरीर के बिना हल्का सा महसूस कर रहा हूँ खुद को। और मृत्यु के बाद आदमी की जो ग्रेविटी है वो खत्म हो जाती है। ग्रेविटी खत्म होती है, उसको अपना शरीर ऐसा लगता है मैं उड़ रहा हूँ, मतलब उड़ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी खत्म हो जाती है। आपका जो जो पंच तत्व में से आपके 4 तत्व आपके आपसे अलग हो गए, केवल आकाश तत्व आपके साथ रहा। आकाश तत्व आपके साथ रहा, तो अब आकाश तत्व ही आपके साथ है, आत्मा के रूप में, मन के रूप में। तो इसीलिए ये बात अर्जुन को समझ में नहीं आई, और आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने आकाश तत्व को नहीं जान लोगे, अपने आत्म तत्व को नहीं जान लोगे, किसी भी विधि से, चाहे आप स्टैच्यू विधि से जान लो, चाहे आप ध्यान कर लो, चाहे आप कोई तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना, कुछ भी कर लो, किसी भी प्रकार से जब तक आप अपने आकाश तत्व को नहीं जानोगे, तो ये किताबी ज्ञान व्यर्थ है, गीता का ज्ञान व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। अब ये जो पुस्तक है, देखिए, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये है रामपाल की। अब रामपाल तो एक ऐसा अद्भुत इंसान पैदा हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं, है ना। ऐसी ऐसी जो है बातें, इतने 21 ब्रह्मांड के बाहर नहीं निकल लिखते हैं ये। इसी प्रकार यह कालबली का जाल है, निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो इस निरंजन की कुंडली 21 ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया
माँ शेरा वाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर काटते रहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उन्होंने लिखा है। अब इनसे ये पूछो, तुमने कब देखे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश? कहाँ देखे तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी कोई चीज होती है? अब मैं कुछ सुन ही गया इनके बारे में। ये तब किसी लेवल का ही व्यक्ति नहीं है, लेबलहीन व्यक्ति है। और फिर भी देखो लेबलहीन व्यक्ति होने के बावजूद भी, जिसका कोई स्तर नहीं है, वो भी ज्ञान बांट रहा है लोगों को। और ऐसा ज्ञान बांट रहा है, लोग अंधे हो गए, भक्त बन रहे हैं। क्योंकि कहानियां गढ़ने में बहुत माहिर है ना वो। जैसे कहानियां लोग चाहते हैं, ऐसी कहानियां उसने बना रखी हैं। 21 ब्रह्मांड गिनवी लिए, 21 ब्रह्मांड। अब एक यूनिवर्स का तो ढंग से पता नहीं कर पाए हैं वैज्ञानिक और ऋषि मुनि, है ना। 21 ब्रह्मांड की कहानी इनके पता नहीं कहाँ से आ गई। पता नहीं ये 21 ब्रह्मांड, अब ये ब्रह्मांड की सीमा तय कर ली इन्होंने। कितने जो है मल्टीवर्सेस हैं। अब जो 21 ही होंगे तो 21 ही क्यों होंगे? अनंत ब्रह्मांड होंगे। और इनका स्वामी कोई क्यों होगा भाई? ऊर्जा स्वयं स्वामी है। ऊर्जा स्वयं स्वामी है। मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो स्वयं स्वामी है। मैं स्वयं स्वामी हूँ। एक पेड़ अपना स्वामी स्वयं है। एक मिट्टी का कण स्वयं स्वामी है। तो कोई स्वामी कैसे हो सकता है किसी का? कोई भगवान कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैं भगवान की धारणा को काट सिरे से नकार देता हूँ। भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप स्वयं स्वामी हैं, आप स्वयं मालिक हैं। ठीक है, तो मालिक है तो फिर मालिक को किसी और अन्य मालिक की कोई जरूरत नहीं है, जब मालिक ही बन गए आप। तो इस श्लोक से आप समझे होंगे कि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब ये प्रयोग करोगे तब। बिना प्रयोग के मृत्यु होती है, बिना प्रयोग के मृत्यु होती है, दुख होता है, संताप होता है, शोक होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि वाकई में मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती, तो आपके लिए मृत्यु नहीं होगी। तब अर्जुन यहीं पर समझ जाता। मैं अगर कृष्ण जी जगह होता तो उसको ऐसे ही समझाता कि भाई तू ऐसा है, मैं मेरे कहने मात्र से तू समझेगा नहीं। तू ऐसा कर, तू या तो युद्ध ही कर ले या फिर इस बात को ही समझ ले। फिर तू आना युद्ध करने के लिए, युद्ध जाए भाड़ में, है ना। तो पहले इस बात को समझ ले, योग ध्यान से साधना से समझ ले कि कोई मरता नहीं है, फिर तू आगे इनको मारना। और लास्ट में भी इतना 18 अध्याय गीता का ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन की जो मानसिकता हुई क्या हुई पता है? बहुत समझा दिया इन्होंने, बहुत ज्यादा समझा दिया। अब तो मुझे मारना ही पड़ेगा, अब तो जो है ही है, कुछ तो है ना। इसलिए जो है वो उसने गांडीव धनुष उठा लिया और मारा। भले ही समझ में नहीं आया, पर उन्होंने कहा कि ये बंदा इतना समझा रहा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो है बात। तो एक छोटा श्लोक और ले लेते हैं हम इसमें। ये 3य अध्याय का है। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, ज्या यसी चेत कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्माणि घोरे माम माम नियोजस केशव। तो मतलब जनार्दन का मतलब तो जनार्दन आप समझते हैं। और चेत, चेत का मतलब यदि। आपको, ते मतलब आपको, ते मतलब आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है। अगर आप कह रहे हैं कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? अब यहां पर देखिए, अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ है, बड़ा डिप्लोमेटिक संवाद हुआ है, कूटनीतिक संवाद हुआ है। मतलब एक प्रकार से अर्जुन को आप दही समझ लो और केशव को आप बिलौना समझ लो। उन्होंने उसका दही निकाल, बिलौना करके उसका, उससे मक्खन निकाल दिया, उसका मक्खन निकाल दिया। ठीक है, अब वो ज्ञान श्रेष्ठ है। अब लेकिन कृष्ण के तल से ज्ञान श्रेष्ठ कैसे है? अगर जिसको अनुभव सहित ज्ञान है, अनुभव सहित ज्ञान है, तो उसको फिर कर्म में कोई बाधा ही नहीं है। कोई बाधा नहीं। क्या क्या बाधा आएगी कर्म में? ज्ञान हो गया आपको तो कर्म कोई बाधा नहीं है। आप कर्म कर रहे हैं, आपके सामने अगर कोई शत्रु है और आपके लिए वो मारने आपको आ रहा है, ठीक है, गौतम बुद्ध के हिसाब से क्या करोगे आप? उसको समझाओगे, ज्ञान दोगे,
नहीं भाई ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत है हम, लेकिन तब भी वो नहीं मान रहा है, तो फिर आपको परशुराम बनना पड़ेगा या फिर कृष्ण बनना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा, आपने उसको मार देना पड़ेगा। और उसमें कोई पाप जैसी बात होगी ही नहीं, क्योंकि कर्म गलत उद्देश्य से किया गया होता अगर, तो वो पाप की श्रेणी में आता है। और वैसे पाप पुण्य से कुछ होता नहीं है। आपके मन में अगर कोई गलत भावना है, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना है, किसी का दिल दुखाने की भावना है, तो वो आपको खुद महसूस होगा। आपकी चेतना में जो डाटा रिकॉर्ड होगा ना, वही आपको कल के दिन मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले आपको पीड़ित करेगा, पीड़ा देगा। वही पाप की जो भावना है, वही पाप है, वही आपका दंड है। तो यहां पर अगर आपको ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने के बाद फिर कोई आवश्यकता नहीं है कि कर्म खराब है, कर्म बुरा है, कर्म क्या है। फिर तो आप निष्काम कर्म कर रहे हैं ना, आप तो करता रहे ही नहीं। आपको अगर ज्ञान हो गया तो आप करता थोड़ी रहे, फिर आप करने वाली तो ऊर्जा समस्त बहु है, परम ऊर्जा है जो काम कर रही है, उसको करने दो। आप साक्षी हो, यू आर विटनेस, जस्ट विटनेस रहो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है कर्म करने में। तो ऐसी स्थिति अगर होती तो फिर ये अर्जुन अगर समझ रहा होता इस बात को, तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछता हो। और वो पता होता कि निष्काम कर्म और साक्षी और पऊ का उसको पता होता, परम ऊर्जा का पता होता, तो वो इस बात को नहीं पूछता। तो इसीलिए ज्ञान हो जाना जरूरी है। और ज्ञान होता है सदग्रंथों के अध्ययन से। अब ऐसे नहीं, ऐसे कूड़ा कचरे के लोगों को पढ़ने लगो, इनसे ज्ञान हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा। ये तुम्हें जितना ज्ञान है वो भी छिन जाएगा, ठीक है। वो तुम्हें 21 ब्रह्मांड, 22 ब्रह्मांड, काल निरंजन, हमकनान, दिमागा, वो सब पता नहीं क्या क्या कहानी आपको सुना के आपके ज्ञान की हितैषी कर देंगे। अगर आपको ज्ञान लेना है तो महर्षि रमण से लो, उनको सुनो। ज्ञान लेना है तो आप कृष्णमूर्ति को सुनो, बुद्ध को सुनो, कबीर को सुनो। और ज्ञान लेना है तो आप जो है ओशो को सुनो। और बाकी तो सब ऐसे ही लोग हैं, क्या कहते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस एक कोटि के संत थे, तो उनको सुनो। और मीराबाई को सुनो। जो लोग उपलब्ध हुए, जो लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए, ऐसे लोगों को सुनो। और सुनने के बाद अपने जीवन में उनका पालन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सुनो, ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा मुझे सुनो। अगर आप सुनते हो, आप समझ में आता है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही बात। नहीं समझ में आता है तो मुझ जैसे हजारों हजार वक्ता हैं यहाँ बोलने वाले। मैं तो अपने आप को कोई कैटेगरी में रखता ही नहीं। मैं तो बस अपने आप को समझता हूँ, वही है परम ऊर्जा। बोलने वाली भी वही है, कहने वाली भी वही है, सुनने वाली भी वही है। और मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कभी कहा? आज तक नहीं कहा। अगर मेरा ऐसा उद्देश्य होता कि मेरे लोग फॉलोअर बने, मैं यहाँ से पैसा कमाऊं, मैं लोगों में प्रचारित हो जाऊं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ना। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ऐसा कहता होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, ठीक है, सुन लो खाली, बस तुम्हें कहीं से वीडियो मिल गया सुन लो, सब्सक्राइब करने की क्या जरूरत है। करोगे तो मेरे और वीडियो तुमको मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। अब तुम्हें खोज होगी, देखो सीधी ही बात है, खोज अगर होती है तो सब कुछ मिल जाता है, अगर खोज नहीं होती तो कुछ नहीं मिलता है। तो गीता के 2 श्लोक हमने लिए, और इन श्लोकों के बाद हम कल आगे फिर कोई अन्य उपनिषद, कोई अन्य ज्ञान की कुछ बातें जो लेने लायक हैं उनको लेंगे। और वीडियो लंबा हो जाएगा, शायद 19 मिनट का हो चुका है, तो लंबा वीडियो ना हो, इसलिए। तो सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले अंक में, अगले भाग में, अगले दिन। और आजकल तो लगातार ही छुट्टियों की वजह से मैं समय दे पा रहा हूँ और वीडियो बन पा रहे हैं। और फिर कल से मेरा विद्यालय खुल जाएगा, तो इतने हम लगातार नहीं दे पाएंगे, और जितने भी देंगे समय समय पर आपसे मुलाकात हमारी होती रहेगी।
और तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब।